सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट विद अभी। अभिषेक शर्मा दिस साइड। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि स्टूडेंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं ट्रेडिंग से। मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट डेली अर्न कर सकता है। हाँ, कर सकता है अगर उसको आता है ट्रेडिंग करना। तो एक परफेक्ट ट्रेडर बन चुका है, प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका है, तो एक टाइम के बाद वो अर्न कर सकता है। तो इसी पे डिस्कस करेंगे उसको चूज कैसे करना है और कितना क्या कर सकता है, उसको चूज कैसे करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपन। बेसिकली जैसे आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो सब लोग, तो आप प्लेसमेंट्स के लिए तो पढ़ ही रहे हो। बट आप अगर एक स्किल ऐसी रहेगी आपके पास जिसको आप कभी भी ऑपरेट कर सकते हो। जैसे आप कॉलेज, जैसे आप कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए, तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे नहीं मिलेगा। बट ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जैसे आपके पास पैसा है, और पैसा आपका कुछ इकट्ठा फंड है आपके पास। मतलब आपने अपने एक्सपेंसेस निकाल लिए, जो आपको सैलरी मिलेगी उसमें से बाद में इकट्ठे इकट्ठा फंड है आपके पास, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म स्किल एक्चुअली, शॉर्ट टर्म स्किल नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाओगे, एक्टिव स्किल नहीं है, पैसिव स्किल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कॉलेज स्टूडेंट्स अगर कॉलेज में सीख जाए तो अपनी खुद की फीस भर सकता है वो। और ये बहुत सारे एक्सपेंसेस है कॉलेज में, बहुत आपको आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर मेरे ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो आपको पता होगा कि कॉलेज में कितने सारे घर से कितना पैसा मिलता है और कैसे कैसे क्या होता है, सब मालूम होगा आपको। और ये स्किल कॉलेज टाइम में सीखना बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद फिर आप बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंसी आ जाती है, बहुत सारा आप फिर बिजी हो जाओगे। और एक फ्रीडम फैक्टर भी रहता है इसमें। अगर फ्रीडम फैक्टर है आपके पास तो अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकते हो आप लोग। तो ये सब है। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हो, अगर कॉलेज में हो आप लोग, तो आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए ट्रेडिंग। क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रहा प्रोफेशनल ट्रेडर बनो, आप स्किल सीखो। क्योंकि आपके पास ऐसा तो होगा ना कभी आपका जो पैसा है वो जमा होगा आपके पास। कुछ तो पैसा होगा ना, जैसे कुछ इकट्ठा पैसा तो होगा ना, उसको आप इन्वेस्ट सही जगह कर पाओगे। इन्वेस्ट कुछ लोग गोल्ड लेते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में डालते हैं। तो आप स्टॉक्स ले सकते हो, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप स्टॉक्स ले सकते हो, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो आप ट्रेड। वो आपके हाथ में होगा। ये लॉन्ग टर्म स्किल एक्चुअली, शॉर्ट टर्म स्किल नहीं है। क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो आप। जॉब के साथ साथ, जॉब तो करोगे ही आप, वेल एंड गुड। आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो इसको। और लॉन्ग टर्म स्किल है और सीखा जा सकता है, पॉसिबल है। थोड़ा हार्ड वर्क है। आप मुझे बताओ, आप कॉलेज के अंदर रह के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सीखने की, या कॉलेज के बाहर रह के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सीखने की? आप खुद बताओ। कॉलेज के अंदर ना, क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अभी कोई बोलने वाला नहीं है, आप स्किल्स ट्राई कर सकते हो, नई नई चीज परस्यू कर सकते हो आप। कॉलेज के बाद जब प्लेसमेंट लग जाएगा आप लोगों का, तो फिर आपको हो सकता है कि उतना टाइम ना हो पाए फिर। बहुत लोग कॉलेज के बाद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, पर आप अभी आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से परस्यू कर सकते हो इस चीज को। अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म स्किल एक्चुअली। कहीं से भी ऑपरेट करो इसको। आप ट्रेन में जा रहे हो, फ्लाइट में, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो आप इस चीज को। तो मेरा पॉइंट ये था। हाँ, बिल्कुल अर्न कर सकता है कॉलेज स्टूडेंट्स, और सारे जो भी उसके एक्सपेंसेस सारे फिल कर सकता है इन चीज़ों से। पर इसमें एक मैंने जो लाइन लिखी है, इसमें क्लैरिटी इज पावर। इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली सीखना है कि नहीं सीखना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, प्रॉफिट्स को देख के, जैसे कुछ लोग मेरे प्रॉफिट्स को देख के क्या होता है ना, अ, ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम भी कर लें, पर उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको सीखना पड़ेगा किसी के साथ, आप अकेले नहीं सीख सकते। आपको किसी की हेल्प चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर वीडियो चाहिए आपको, जब सीख सकते हो आप। खुद से नहीं सीख सकते, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट खुद से सीखना। प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए आपके पास, जब ही सीख सकते हो आप। और लॉन्ग टर्म स्किल है, इन्वेस्टिंग तो आना ही चाहिए सबको, सबको ही आना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो या कुछ भी, आप आईएएस ऑफिसर कुछ भी हो, तो आपको इन्वेस्टिंग तो आना चाहिए ना। क्योंकि जो पैसा बचेगा आपके पास, इन्वेस्ट करना तो आना चाहिए ना। इन्वेस्ट करना, पोर्टफोलियो बिल्ड करना तो आना ही चाहिए आपको। ये लॉन्ग टर्म स्किल है, इसलिए फोकस किया है मैं। और भी तरीके हैं पैसे अर्न करने के, बहुत तरीके हैं, बट ये स्किल्स तो आनी चाहिए। क्योंकि आपके पास ऐसा तो होगा नहीं कि आप हमेशा कंगाल रहो। आपके पास पैसा तो फंड इकट्ठा होगा ना, तो उसको आप इन्वेस्ट करना आना चाहिए आपको सही तरीके से। तो एक बहुत ही अच्छी स्किल है एक्चुअली ट्रेडिंग। आप जैसे स्टॉक्स में कर सकते हो, इक्विटी कर सकते हो आप, डेली इंट्राडे, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो आप ट्रेड। और जैसे अगर मान लो कॉलेज है आपका, जैसे कॉलेज आपका, जैसे क्लासेस लैब रहता है 5 बजे तक हो जाता है, उसमें करो, क्रूड ऑयल में करो, क्या दिक्कत है? शाम को करो क्रूड ऑयल में, चलता है मार्केट 11 बजे तक चलता है। अभी जैसे जहाँ तक एनएससी बीएससी का जो अभी रिक्वायरमेंट आया, उसमें ये लिखा था कि अभी ट्रेडिंग टाइम बढ़ने वाला ऑप्शंस का, तो आप शाम को कर सकते हो। आप सीखो, पर लर्न करो, अच्छे से स्किल्स लर्न करो। उसके बाद फायर करना। लोग क्या पहले फायर कर देते हैं, पहले रेडी एम फायर ऐसे होता है, लोग पहले फायर मार देंगे। पहले लोग के सोच लेते हैं कि नहीं ये करना है, फिर 2-3 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। वो इतना आसान है नहीं। पर लॉन्ग टर्म स्किल है, इसका बेनिफिट आपको जब कुछ महीने आप चार्ट देख लोगे, कुछ कुछ एनालिसिस देख लोगे, उसके बाद दिखाई देगा आपको कि आपके पास जो मनी है वो ऑटोमेटिक, आप कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना है। फिर स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा आपको, मैं रेडी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में काफी एफर्ट लगेगा, काफी मेहनत है। उसके बाद जाके फिर रन होगा स्टार्ट मनी।
अर्निंग बिल्कुल हो सकता है उसके बाद, बिल्कुल पॉसिबल है। और कॉलेज टाइम बेस्ट टाइम है, कॉलेज टाइम बेस्ट है। ऐसा नहीं है उसके बाद नहीं सीख सकते हो, कॉलेज के बाद ही सीख सकते हो, पर आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अभी कॉलेज में क्या फ्रीडम है, आप खुद सोचो ना, आप जब आप पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, जब अच्छे सीख पाओगे, अभी डिपेंडेंसी नहीं है चीजों की। अभी ओनली कॉलेज है तो उसके साथ में स्किल्स डेवलप कर सकते हो, ये बेस्ट स्किल है आपके लिए फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। बाकी और भी तरीके हैं, डाउट सॉल्व करना बाकी जगह काफ़ी है, कोलैबोरेट करना कंपनी के साथ, ट्यूशंस लेना, बहुत सारी चीज़ें, फ्रीलांसिंग करना, उसमें बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर। पर ये बेस्ट स्किल है आपके लिए, आपको लॉन्ग टर्म स्किल काम काम आएगा। जैसे आप मान लो ट्यूशंस पढ़ा रहे हो तो शॉर्ट टर्म स्किल है, आप कॉलेज से जाओगे छूट जाएगा वो, पर लॉन्ग टर्म स्किल है, आप जब तक जियोगे जब तक काम आएगा, आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आई होप मुझे लगा कि मैंने काफ़ी डिटेल्ड बता दिया इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ और इंपॉर्टेंट वीडियोस है और रिलेटिव बताऊंगा मैं आपको। और मैं जैसा बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्किल है ये शॉर्ट टर्म स्किल नहीं है। इसमें क्या है कि आप कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं इस चीज को। आप मान लो दुबई में भी रह रहे हो ना, आप पैसा आ रहा है तो इन्वेस्ट करना आना चाहिए इसको, क्योंकि वो अगर पैसा आपका बैंक अकाउंट में, आप सोच के देखो, पैसा आपका बैंक अकाउंट में, तो बैंक वाले कितने देते हैं, 5 to 6%। और इन्फ्लेशन कितना होता है अपना, इन्फ्लेशन होता है more than 7%। तो आपका ओवरऑल पैसा तो लॉसेज में ना, आपका ओवरऑल पैसा तो लॉसेज में, आपको लग रहा है प्रॉफिट में, पर एक्चुअल में आपके पैसे जो मनी की वैल्यू घट रही है। अगर आप सोचोगे तो, अगर आप पेन कॉपी लेके सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा मनी की वैल्यू घट गई अगर उसको सही जगह इन्वेस्ट करता। पहले लोग क्या क्या करते थे, तिजोरी में रखते थे पैसे को, वो मनी की वैल्यू घटती थी उसकी, उनको लगता है कि सेफ है, सेफ नहीं है एक्चुअली। आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो थैंक्स, हो गया डिटेल वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो तो मैं कंट्रीज वीडियो डालूंगा, आप कंट्रीज वीडियो देखिए, मार्केट एनालिसिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।